हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 15, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस। क्या होता है दोस्तों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? इसका मतलब होता है जब एक कंज्यूमर मार्केट में किसी कमोडिटी को खरीदने जाता है, जब वो उस कमोडिटी को लगातार परचेज करता रहता है तो एक वक्त ऐसा आता है उस कमोडिटी का प्राइस और उससे मिलने वाली संतुष्टि, जिसे MU बोला जाता है, वो इक्वल हो जाती है। जिस वक्त ये इक्वल हो जाए उस वक्त माना जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, यानी कि वो संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसके बाद कंज्यूमर जब उस कमोडिटी को लगातार आगे परचेज करेगा तो हो सकता है उसे संतुष्टि पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, लेकिन इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कंज्यूमर को आगे उस कमोडिटी को नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ साथ हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ समझेंगे, जिसका सिंपल सीधी भाषा में मतलब होता है कि जब एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी को परचेज लगातार करता रहता है तो उस कमोडिटी से मिलने वाली संतुष्टि उस पे खर्चे गए मनी की यूटिलिटी के इक्वल होनी चाहिए। हम इक्वी मार्जिनल लॉ को डीप से समझेंगे, इक्वेशन बनाकर मैं आपको इसको समझाऊंगा। साथ साथ हम इसमें इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की टेबल बनाएंगे और टेबल के साथ साथ हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरे इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुश्किल से आपका 1 सेकंड का वक्त लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 15। दोस्तों आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 15। इससे पहले 14 लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। चैप्टर आपका 3 चल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच, जिसका कॉन्सेप्ट नंबर 4 है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कहाँ से आई ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? देखिए, जब मैं पिछले लेक्चर में आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा रहा था तो ये लॉ आपको H गोसन ने दिया था, जिस लॉ का नाम था गोसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी गोसन्स का सेकंड लॉ है। तो आप याद रखिए गोसन्स ने 2 लॉ दिए थे, पहला डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा था आपका। तो दोस्तों इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में समझेंगे आज के लेक्चर में। इसका मतलब होता है जब भी एक कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो वो सबसे पहले जो भी उसको कमोडिटी पसंद आती है वो उसका सबसे पहले देखता है प्राइस, जिसे बोला जाता है PX। देखिए, अगर किसी गुड्स का नाम है X तो उसके प्राइस को बोलेंगे PX। मान के चलिए गुड्स का नाम है A तो उसका नाम आप लिखिए PA, PB, PC, इस तरीके से आप गुड्स का नाम लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कंज्यूमर मार्केट में जाके किसी प्रोडक्ट में देखता है वो है उस कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम बोलते हैं MUX। क्योंकि हमने यहाँ पे कमोडिटी का नाम लिया है X तो हम हर चीज़ के नीचे X लगा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक कंज्यूमर के लिए ये 2 बातें कंप्लीट है। उसे कमोडिटी के प्राइस और कमोडिटी से मिलने वाली संतुष्टि से मतलब होता है, वो तीसरी चीज से मतलब नहीं रखता। अब आप मान के चलिए बाजार के अंदर 100 रुपए में 4 एप्पल मिलते हैं तो कंज्यूमर अनुमान लगा लेगा ना कि हर एक एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी है 25। अब कोई 100 रुपए का एक एप्पल दे तो क्या कंज्यूमर उस एक एप्पल में संतुष्टि मिल जाएगी उसको? 100 रुपए के 4 एप्पल तो बात ठीक है, 100 रुपए का एक एप्पल की बात कहीं ना कहीं बैलेंस में नहीं है। तो इसको बैलेंस में करने के लिए हम एक तीसरी बात लेके चलते हैं। हम तो इकोनॉमिस्ट हैं, हमको थोड़ा सा आगे का सोचना होता है। तो हम देखते हैं कि कंज्यूमर जो पैसा खर्च कर रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये इस इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू ए सिचुएशन व्हेन ए कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम। क्या है इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है लिमिटेड इनकम होती है कंज्यूमर के पास, और लिमिटेड इनकम से चाहिए उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इस चैप्टर में हम करेंगे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जब सिंगल कमोडिटी केस होता है, यानी कि कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी के कंजम्पशन के बारे में सोचता है। दोस्तों कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तब होगा जब कंज्यूमर जितना पे करेगा उतना उसे मिल जाता है, यानी कि कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल होना चाहिए कमोडिटी के प्राइस से। कमोडिटी के प्राइस को बोला जाता है PX और कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी को बोला जाता है MUX। अब देखिए, ये जो PX होता है ना, ये तो होता है एक मनी टर्म, किसी चीज का क्या रेट है, 10 रुपए है, 20 रुपए, 30 रुपए, समझ गए आप। MUX जो होता है वो यूटिल्स होता है, यानी कि ये इक्वल नहीं होता मनी टर्म के। अब प्राइस मनी टर्म है, अगर MUX यूटिल्स है तो इनको कंपेयर तो करना पड़ेगा, कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। प्राइस तो ऑलरेडी मनी टर्म है, आपको MUX को मनी टर्म में बनाना है। फॉर कंपेयर विद ईच अदर वी हैव टू कन्वर्ट इट इन मनी
टर्म्स। देखिए मैं आपको एक टेबल के साथ समझाता हूँ इस पॉइंट को। अगर एक कंज्यूमर 10 रुपये खर्च करता है तो उसे 20 रुपये की यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। एक कंज्यूमर 10 रुपये खर्च करता है उसे 16 रुपये की यूटिलिटी मिलती है। एक कंज्यूमर 10 रुपये खर्च करता है उसे 10 रुपये की यूटिलिटी मिलती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कंज्यूमर जितना पे करता है उसको उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पर देखेंगे आप, 10 रुपये खर्च करने पर 4 रुपये की यूटिलिटी मिलती है, तो यहाँ कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम नहीं है। यानी कि कंज्यूमर पे तो कर रहा है लेकिन वो उतना गेट नहीं कर रहा, उतना प्राप्त नहीं कर रहा। तो इसलिए बोला जाता है कि जितना कंज्यूमर पे करे उतना ही उसे प्राप्त हो, तभी एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बनेगा। तो प्राइस को यूटिल्स, इधर आ गया प्राइस और इधर आ गया यूटिल्स। इनको प्राइस को आप मनी में कन्वर्ट करके बैठे, यूटिल्स को आपको मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूटिल को कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे हम, टू कन्वर्ट द MUX इन मनी टर्म वी हैव टू डिवाइड MUX बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM। अब दोस्तों मान के चलिए लेट MUM ऑफ ₹1 इज इक्वल टू है 4। 1 रुपए में 4 यूटिल्स की यूटिलिटी होती है। तो पहले केस को आप इससे कन्वर्ट करेंगे तो आपका MUX अपॉन में MUM इज इक्वल टू होना चाहिए PX। MUX आपका है 20 और MUM है 4, प्राइस है 10 रुपीज। तो यहाँ पे आपका आंसर निकलेगा 5 इज इक्वल टू 10। आप बताइए क्या एक कंज्यूमर 10 रुपए पे करके 5 रुपए की यूटिलिटी लेगा? पहले ही पॉइंट से कस्टमर को यूटिलिटी मिल ही नहीं रही। अब हम केस लेके चलेंगे, लेट MUM इज इक्वल टू 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 यूटिल्स। यहाँ करेंगे हम MUX अपॉन में MUM। 20 को डिवाइड करेंगे 1 रुपी से, 1 यूटिल से 20। 16 को डिवाइड करेंगे 16, 10 को डिवाइडेड करेंगे 10, 4 को डिवाइड करेंगे 4, 0 को डिवाइड करेंगे 0। ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ 10 रुपए के प्राइस में 20 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है, इधर आपको 10 रुपए के प्राइस में 16 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है। यानी कि रिमार्क करें अगर हम तो MUX अपॉन में MUM बड़ा है PX से, तो यहाँ कंज्यूमर करेगा इंक्रीज इन कंजम्पशन। सेकेंड केस में 10 रुपये खर्च करने पर 10 रुपये की यूटिलिटी मिलेगी, जिसकी वजह से यहीं पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बन जाएगा। लिखेंगे हम MUX अपॉन में MUM इज इक्वल टू PX। लिखेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इन दो केस में देखेंगे, 10 रुपये पे करने पर 4 रुपये की यूटिलिटी मिल रही है, 10 रुपये पे करने पर यूटिलिटी बिल्कुल नहीं मिल रही। तो यहाँ केस बनेगा आपका MUX अपॉन में MUM। यहाँ पे आपका प्राइस बड़ा है तो कंज्यूमर यहाँ या तो डिक्रीज कर देगा या स्टॉप कर देना चाहिए, डिक्रीज इन कंजम्पशन। तो दोस्तों हमने इस टेबल से क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा कि कंज्यूमर का MUX इक्वल होना चाहिए कंज्यूमर के प्राइस से, शुड बी इक्वल। कंज्यूमर का प्राइस मनी टर्म में होता है और कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन यूटिल्स के टर्म में होता है। यूटिल्स को मनी में कन्वर्ट करना है, यूटिल्स कन्वर्ट इनटू मनी, तो हमको MUX को डिवाइड करना पड़ेगा MUM से, जिसकी वजह से आपका PX इक्वल होना चाहिए। हमने इसके लिए एग्जांपल लिया कि अगर 1 रुपये में 4 यूटिल्स मिलती है तो देखिए ना, कंज्यूमर को सिर्फ 5 रुपीज़ की सेटिस्फेक्शन मिली। आपका जो रुपया है उसकी भी अपनी एक यूटिलिटी होती है, अगर वो कम या ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से आपको जो भी आप कमोडिटी खरीद रहे हैं हो सकता है आप उसको सही तरीके से नहीं खरीद पा रहे। तो आपका इस तरीके से हम एक बैलेंस बनाएंगे जिसमें आपका MUX अपॉन में MUM इज इक्वल होना चाहिए प्राइस के, तभी आप एक चीज़ के सही दाम बाजार में देकर आएंगे। आप इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, MUX अपॉन में PX को आप इधर ले आइए और MUM निकल जाएगा इधर ऊपर की तरफ, जिसका मतलब होता है व्हाट कंज्यूमर गेट इन 1 रुपी, और ये होती है 1 रुपए की कीमत, वर्थ ऑफ ए रुपी, क्योंकि ये ही आपकी मेजरिंग रोड होती है। रुपया हर इकोनॉमी में एक मेजरिंग रोड होगा, किसी जगह डॉलर होगा तो किसी जगह रुपया होगा। क्या है कि रुपए की में भी अपनी एक यूटिलिटी होती है, 1 यूटिल, 2 यूटिल, 3 यूटिल। हमको यूटिलिटी से यूटिलिटी का कंपैरिजन करना होता है, तो रुपए को आप एक तरफ रखिए और अपनी यूटिल्स को रुपए में इक्वल कीजिए। अभी हम इसका एक चार्ट बना के आपको दिखाएंगे, 0x y, ये वाला पार्ट आपका होगा MUX एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी, और यहाँ हम लिखेंगे यूनिट ऑफ कमोडिटी 4, 8, 12, 20, 1, 2, 3, 4, 5। पहली यूनिट पे देखिए, सबसे पहले इस चार्ट के अंदर आप लगाइए एक प्राइस का मेजरिंग रोड, जो कि आपका है 10 पे, 10 रुपये का प्राइस आपका, ये हमने
लाइन खींच दी। फर्स्ट यूनिट पे हमें मिली 20 यूटिलिटी, सेकंड यूनिट पे हमें मिली 16 यूटिलिटी, थर्ड पे हमें मिली 10 यूटिलिटी, फोर्थ पे मिली हमें 4 यूटिलिटी और फिफ्थ पे मिली हमें 0 यूटिलिटी। तो दोस्तों ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे आपका MUX इज इक्वल टू है PX, ये है आपका PX, ये है आपका 0 पॉइंट ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब ये है कि एक कंज्यूमर को जरूरी नहीं है कि जब तक उसको यूटिलिटी पॉजिटिव मिले तब तक उसको कंजम्पशन करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक कंज्यूमर का जहाँ इक्विलिब्रियम आ जाए उसके बाद उसको कंजम्पशन बंद कर देना चाहिए। इस वाले पॉइंट पार्ट को हम ग्रीन कर देंगे और इस वाले पॉइंट को हम रेड कर देंगे। यहाँ पे जरूरी है कि कंज्यूमर को कंजम्पशन करना है क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम इस पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका इक्वी मार्जिनल, जिसमें हम 1 कमोडिटी का केस कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट क्लास जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी उसमें हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केस। दोस्तों हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये सभी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जिसमें हमने आज के क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम 2 कमोडिटी केस करेंगे। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज़ प्रशांत कुमार, साइन ऑफ।